जो मेरी कद काठी है, 6 फुट 3 इंच हाइट है, जैसे मेरी आवाज़ है, जो मेरी बॉडी है, अब मैं एक दीनहीन एक ब्राह्मण का, सुदामा का पात्र मुझे कोई देगा नहीं। तो एक पर्सोना है, एक पर्सनालिटी ईश्वर ने दी है, तो मुझे इस तरह के रोल ही मिलते हैं और ये मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग होता है। महाभारतर दुर्योधन चरित्र रे एबे भी से आम मानस पटरे रहिछंती। एबे भी जेतेबेले टीवी रे बॉर्डर सिनेमा में देखू तांको निखुण चरित्र निखुण अभिनय आम मन को टाणी रखे। से के नुहंती से होचंदी पुनीति सार आम सहित रहिछन तांको सहित सीधा सड़क कथा हबा। ओडिसा रे भुवनेश्वर रे आसी तांको केमिति लागुछि, रथयात्रार माहौल अच्छी, ए सब विषय रे आलोचना करिबा। सर पहले आपको स्वागत करते हैं कनक न्यूज़ में। नमस्कार सर, ओडिशा में आए हैं, यहाँ का मौसम कैसा लग रहा है? पहले बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही साफ़ सुथरा मुझे भुवनेश्वर लगा। मैं एयरपोर्ट से जो यहाँ पे पधारा हूँ, वह क्लाइमेट बहुत बढ़िया है, एकदम बादल छाए हुए हैं, सो लश ग्रीन है आपका और बहुत ही साफ़ है। मैं पहली बार आया हूँ। सर, जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जाएंगे? मैं जाना चाहता हूँ, मैं सौभाग्यशाली रहूँगा अगर बुलावा आएगा, तो मेरी इच्छा तो बहुत है जाने की। सर, बात यह है कि आपको आज भी दुर्योधन के नाम से ही जाना जाता है। जहाँ पे भी आप जाते हैं तो लोग आपको देखो दुर्योधन दुर्योधन कहते हैं। कैसे लगता है ये आपको? हाँ, बिकॉज कि देखिए हर कलाकार की ज़िंदगी में ऐसे 2-4 ही किरदार होते हैं जिनसे वो ख्याति प्राप्त करते हैं, प्रसिद्धता प्राप्त करते हैं। जैसे अभी अगर आप अमजद खान देखेंगे तो इट इज़ गब्बर सिंह। अमरीश पुरी इज़ मोगैम्बो, यू नो। सो लाइकवाइज पुनीत सर इज़ दुर्योधन। तो मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इतना बढ़िया किरदार निभाने का अवसर प्राप्त हुआ। ये ज़रूर ईश्वर की कृपा रही होगी, मेरे माता पिता का, बड़ों का आशीर्वाद रहा कि मुझे ऐसा किरदार निभाने का अवसर प्राप्त हुआ और जो मैंने बहुत ही बखूबी निभाया। एंड रेस्ट इज़ हिस्ट्री। सर, आपने जैसे कहा कि कोई भी चरित्र हो लोग तो याद रख लेते हैं, जो भी चरित्र अच्छा होता है। बात यह है कि आप अभी एक ईश्वर ड्रामा के आपके सोशल मीडिया से हम देख रहे थे। दूसरी बात यह है कि रावण हो या दुर्योधन, आप हमेशा क्यों ऐसे ही चरित्र निभाते या फिर चूज करते हैं? नहीं, क्या है कि देखिए अभी जो मेरी कद काठी है, 6 फुट 3 इंच हाइट है, जैसे मेरी आवाज़ है, जो मेरी बॉडी है, अब मैं एक दीनहीन एक ब्राह्मण का, सुदामा का पात्र मुझे कोई देगा नहीं। तो एक पर्सोना है, एक पर्सनालिटी ईश्वर ने दी है, तो मुझे इस तरह के रोल ही मिलते हैं और ये मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग होता है। आई प्रिफर डूइंग दीज काइंड ऑफ रोल्स बिकॉज इसमें एज एन एक्टर मुझे अपना अभिनय व्यक्त करने का, अपना हुनर, अपना टैलेंट दिखाने का ज़्यादा मुझे पोटेंशियल ऐसे कैरेक्टर्स में नज़र आता है। सर, बहुत लोग ऐसे हैं जो कि अभिनय क्षेत्र में जाते हैं या मुंबई जाते हैं, यहाँ से भी जाते हैं, तो पहला इनका रहता है कि हमको हीरो का रोल कब मिले, तो आप विलेन चूज करते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए पहली बात यह है कि एक कलाकार होता है और उसको किरदार निभाना सर्वप्रथम होना चाहिए। अब वो हीरो का है, विलन का है, भाई का है, पिता का है, एक साइड कैरेक्टर का है, तो जिसमें अभिनय दिखाने का आपको मौका मिले, आपको वो पात्र चूज़ करना चाहिए। मैं अपने दर्शकों को यहाँ पे बताना चाहूँगा, जब महाभारत की कास्टिंग चल रही थी तो B.R. चोपड़ा साहब ने जब मुझे देखा कि बहुत अच्छी हाइट है, 6 फुट 3 इंच, अच्छी बॉडी है, बोलते इसको भीम बना दो। तो मैं बहुत ही डर के, बिकॉज आई वॉज अ स्ट्रगलर दोज डेज, सो मैंने उनसे कहा कि सर लेकिन मैं यहाँ पे भीम का पात्र नहीं करना चाहता, मैं यहाँ पे दुर्योधन के पात्र के लिए ऑडिशन करने आया हूँ। तो वो हैरान हो गए, वो कहने लगे अरे भाई हम तुमको हीरो बना रहे हैं और तुम विलन बनना चाहते हो। तो मैंने कहा जी मैंने महाभारत पढ़ा है और मैं जानता हूँ दुर्योधन का जो कैरेक्टर है वो कितना इम्पोर्टेंट है। इट इज़ वन पिटेड अगेंस्ट एवरीबडी। वो भगवान कृष्ण की भी नहीं मानता, पांडवों की नहीं मानता, भीष्म पितामह की नहीं मानता, द्रोणाचार्य की नहीं मानता, अपने पिता की नहीं मानता, विदुर की नहीं मानता, माँ की नहीं मानता। सो दैट इज़ वन थिंग, उसके रीजंस हैं। सो मुझे लगा उसमें मुझे एज एन एक्टर परफॉर्म करने का ज़्यादा स्कोप मिलेगा। देन आई ऑडिशन फॉर दुर्योधन्स कैरेक्टर, दैट्स हाउ आई वाज चोजन टू प्ले दुर्योधन। सर, कभी गाली पड़ी किसी लोगों से कि ये दुर्योधन ऐसे कर रहे थे? हाँ जी, मेरा तब जब अभी भी दुष्ट दुर्योधन, तो लोग इसी नाम से जानते हैं। मुझे याद है एक बार हम एक शो परफॉर्म कर रहे थे, आई थिंक इलाहाबाद में परफॉर्म किया और रात को हमको नेक्स्ट डे हमारी शूटिंग थी।
सो शो ख़त्म हुआ और हमारी फ्लाइट मिस हो गई, तो वी हैड टू ट्रैवल द नाइट फ्रॉम इलाहाबाद टू दिल्ली एंड टेक द अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट 6 o'clock फ्लाइट सो दैट वी कैन रिपोर्ट फॉर शूटिंग एट 9। तो ट्रेन में तो हम बगैर टिकट के चढ़े, बिकॉज हमारी फ्लाइट मिस हो गई थी, तो ट्रेन के टिकट्स नहीं थे। हम चढ़ तो गए, तो जो टिकट जो टीसी होता है, अरे भीष्म पितामह आइए आइए, अरे कृष्ण आइए, अरे अर्जुन कर्ण, सबको उसने बैठा दिया, द्रौपदी आइए आइए बैठिए। तो अरे दुर्योधन, मुझे उन्होंने बैठने का जगह नहीं दिया, तो मैं रात को खड़ा होके आया था। आप अभी भी याद रखे हो। मत कहने का मतलब है कि मतलब उनको मेरा कैरेक्टर इतना अच्छा लगता था, सो दैट वाज मींस माय परफॉर्मेंस वाज सो गुड। इनफैक्ट एक बार मुझे याद है, हम जब क्लाइमैक्स की शूटिंग कर रहे थे, तो एक लेडी थी, बेचारी ओल्ड लेडी थी, उसने देखा कि दुर्योधन है, मैं डायलॉग याद कर रहा था, तो आई वाज नॉट टॉकिंग टू एनीबॉडी, मैं किसी को फोटोग्राफ नहीं दे रहा था। सो शी केम अप टू मी, 4 घंटा पहले इतनी दूर थी, फिर 2 घंटे थोड़ा नज़दीक आई, वो 4 घंटे मेरी नज़दीक आई, तो आई जस्ट लुक्ड एट हर एंड आई जस्ट डिड दिस, आई एक्नॉलेज्ड हर। सो मुझे देख के कहती हैं कि राजा जी इतना गुस्सा नहीं करते, 5 गांव ही तो मांगे हैं, 5 गांव दे देते आप। तो ऐसा था। सर और एक बात है कि यहाँ के जो उड़ीसा के जो लोकेशंस है बहुत अच्छे हैं, जो टूरिज्म सेक्टर है हमारा वो बहुत अच्छा है, जैसे कि लोग भी बताते हैं वर्ल्ड वाइड ये बहुत हाँ पर्यटन स्थल ही बहुत फेमस है। फिर भी यहाँ के लोकेशन में ज़्यादातर शूटिंग्स, बॉलीवुड की फिल्म में ज़्यादातर शूटिंग क्यों नहीं हो पाती? होनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ अनएक्सप्लोर्ड। मैं तो हैरान रह गया हूँ, बिकॉज यहाँ पे इतना कुछ है आपके पास में, नेचुरल रिसोर्सेज कहिए, और जो नेचर ने नवाजा है, ये तो परशुराम की धरती है भाई। महेंद्र पर्वत, परशुराम जी वहाँ पे विराजते हैं, महेंद्रगिरी, तो महेंद्रगिरी पर्वत, तो वहाँ पे तो परशुराम जी की धरती है, ये मैंने पढ़ा हुआ है। तो मेरे लिए तो बहुत ही इट इज़ सो, यहाँ पे खदानें हैं, क्या नहीं है यहाँ पे। तो मैं तो यहाँ पे चाहूँगा कि हिंदी फिल्में यहाँ पे ज़रूर बने, और बहुत ही भारी मात्रा में यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री में हमें आके यहाँ पे काम करना चाहिए। सर क्योंकि आप सिर्फ अभिनेता नहीं, आप निर्देशक भी हैं, तो हम जानना चाहेंगे कोई ऐसे फिल्म भी आप करना चाहेंगे उड़ीसा में? 100% मैं प्लान करूँगा, अपनी एक फिल्म प्लान कर रहा हूँ अभी, सो उसकी शूटिंग बहुत जल्द। आई वांट टू, एक तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ अर्धेंदु जी की, मैं ये फिल्म कर रहा हूँ चैलेंज, इसमें मैं एक मेन एंटागनिस्ट का पात्र कर रहा हूँ, मेन विलन जो है, और इसके जो डायरेक्टर है, ये बहुत ही बंच ऑफ वेरी टैलेंटेड लोग हैं। साईं जो डायरेक्टर हैं, ही इज़ अ ब्रिलियंट टेक्नीशियन, द कैमरामैन प्रताप इज़ अ ब्रिलियंट टेक्नीशियन, एंड हमारी जो हीरोइन है एलिना जी, और बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही अच्छी कलाकारा हैं। बाकी जो सपोर्टिंग स्टार कास्ट है, भूपेंद्र जी हैं, बॉबी मिश्रा जी हैं, वो लिप्पी जी हैं, और एक मामूनी शायद नाम वो भी हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी वर्किंग विद दिस पीपल, दे आर सो प्रोफेशनल। द प्रोडक्शन टीम कहो, डायरेक्शन डिपार्टमेंट कहो, everybody, they mean business, and it's a big surprise for me that people are so talented here, very good technicians. So I'm enjoying this film called Challenge. ये इस दशहरे को लगने वाली है, अर्धेंदु जी इसके हीरो हैं, और आप मुझे भी इस फिल्म में देखेंगे। सर कश्मीर फाइल्स, बंगाल फाइल्स के बाद द उड़ीसा फाइल्स, कुछ ऐसा प्लान चल रहा है? अभी देखिए, मैं आई वाज इन देयर इन कश्मीर फाइल्स, अभी आ रही है दी बंगाल फाइल्स, 5 सितंबर को लग रही है। मेरा बहुत ही बढ़िया रोल है उस फिल्म के अंदर, सो बहुत ही एक ये लोगों को दिल दहलाने वाली फिल्म बनी है, यथार्थ है, सत्य है, जो बंगाल में हुआ है, पूरी उस पर आधारित है। सर उड़ीसा फाइल्स आएंगे? हाँ देखिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए, वो एक निर्देशक को सोचना चाहिए कोई ऐसी कहानी। मैं कुछ यहाँ पे कुछ फिल्में ज़रूर यहाँ पे बनाना चाहूँगा। सर यहाँ के जो युवा है जो आपको देख रहे हैं अभी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं जो युवा पीढ़ी है, बस एक बात कहना चाहूँगा कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। मेहनत करिए, और अगर आपको एक कलाकार बनना है, अपनी ज़बान पर, अपनी आवाज़ पर, अपनी बॉडी पर, उस पर काम करिए, एंड से नो टू ड्रग्स। आई डोंट बिलीव इन ऑल्टरनेटिव। ये जो लोग आजकल जो बॉडी बनाते हैं लड़के, मेहनत करिए, मुशक्क़त करिए, जिम जाइए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल एट्रीब्यूट बहुत ही ज़रूरी है, और ये केवल फिल्म एक्टर्स के लिए नहीं, आम जो नागरिक जो हैं उनके लिए भी वर्कआउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज द डी जनरेशन ऑफ द बोन स्टार्ट्स ऑफ द एज ऑफ 18। सो स्पेशली लेडीज़, जेंट्स, हम क्या होता है जब एक गाड़ी नहीं होती है ना,
तो चू 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 गाड़ी नहीं करती है। 5-6 साल जब 10 साल गाड़ी पुरानी होती है ना, फिर चू चू करने लगती है। तो तब उसका ओवर ऑयलिंग, उसका सर्विसिंग ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो लाइक वाइज दिस इज़ अ बॉडी, इट्स अ मशीन। तो आपको इसको फिट रखना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई एट द एज ऑफ आई विल बी 67 दिस ईयर, I still pump iron, I do heavy weight training, I do martial arts, I do running. The mantra is follow the golden rule, eat everything. मैं कोई सप्लीमेंट में बिलीव नहीं करता। मैं देसी, हमारा जो भारतीय खाना है बहुत ही पौष्टिक आहार होता है। आई ईट एवरीथिंग, आई ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, ये खाना बहुत ज़रूरी है। फ्रूट्स खाइए, नट्स खाइए, अपना खाना खाइए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, वर्कआउट करिए, क्योंकि आप तंदुरुस्त रहेंगे, युवा पीढ़ी तंदुरुस्त रहेगी, हमारा राष्ट्र तंदुरुस्त होगा और हमारा देश जो है वो सशक्त होगा। सर, क्योंकि आप बहुत सारे ग्रंथ पढ़ते हैं, तो उड़ीसा की कला संस्कृति, यहाँ की महानता के बारे में कुछ 2 शब्द बोलना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है जी, आपका जो जगन्नाथ जो मंदिर है, यहाँ पर कोणार्क है आपके यहाँ पे, ये तो विश्व प्रसिद्ध चीज़ें हैं। और मुझे पता है, महाराजा रंजीत सिंह थे ना, पंजाब के जो राजा थे, उन्होंने जो कोहिनूर हीरा था अपने विल में लिखा था कि ये जगन्नाथपुरी के माथे पर ये गढ़ना चाहिए। पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं। तो जो कोहिनूर हीरा था, उन्होंने जगन्नाथपुरी जी के इन्होंने अपना गिफ्ट दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि जब गुरु गोविंद सिंह जी ने, ये तो महाराजा रंजीत सिंह की बात कर रहा हूँ, उन्होंने ये गिफ्ट किया था कि ये जो हीरा है ये जगन्नाथपुरी जी को जाना चाहिए और उनके माथे पे लगना चाहिए, ये कोहिनूर हीरा जो अब ब्रिटिशर्स के पास है। द स्टोरी गोज बैक दैट गुरु गोविंद सिंह जी जो थे, जब उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, तो उन्होंने क्या किया, भाई मुझे सैक्रिफाइस चाहिए, 5 प्यारे, मुझे अपनी हमारी धर्म की रक्षा के लिए मुझे 5 बलिदान चाहिए। तो कौन आएगा? तो पहला हिंदू जो खड़ा हुआ था वो उड़ीसा का था। वो गया था और उसने अपनी प्राणों की बलि दी। तो महाराजा रणजीत सिंह का था कि हम ऋणी हैं ये उड़ियाल यहाँ के निवासियों के, कि जो पहला जो पंच प्यारा बना हमारे पंजाबियों में, हमारे जो खालसा पंथ में, तो वो उड़ीसा से था। तो मैं तो नतमस्तक हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ ऐसे महापुरुषों की धरती को। और मेरे तो परशुराम जी ये महेंद्र गिरी के हैं, तो मैं तो उनको उपासक हूँ, उनको बहुत ही मानता हूँ मैं। सर, 2 लफ्ज उड़िया में कुछ बोलना चाहेंगे यहाँ के लोग? मुझे बिकॉज आई एम नॉट वेरी वेल वर्स्ड विद इट। आप बोलिए, एक लाइन बोलिए, मैं बोल दूंगा। जैसे कि आपण माने भलरे थांतु, आपण माने भलरे थांतु। फिर से एक बार बोलिए। आपण मतलब आप लोग अच्छे रहिए, आपण माने भलो थांतु। आपण माने भलो थांतु। निहाती भाव में आम सहित रही दुर्योधन रही, जहाँ सहित आम आलोचना करथिले महाभारतर दुर्योधन, एवं तांकठू आलोचना करके आम एक जानिलु जे पुनीत तिशार अभिनेता आउ किछि दिन भितर ओडिशा रे ओडिया सिनेमा रे नजर आसीबे एवं यह आम पाई गोटे सुंदर वार्ता निहाती भाव में आगकू तांकू आमे स्क्रीन रे ओडिया सिनेमा रे मध्य देखि परिबो। एवं जो कला संस्कृति आमर जो महानता रही ता बाबद रे मध्य से बहुत भल कथा कहछन्ती। एवं जो युवपीढ़ी रही से माने केमिति ड्रग्स को अवॉइड करिवे तार मध्य वार्ता दैछन्ती। भुवनेश्वर वीडियो जर्नलिस्ट रश्मि रंजन का सह श्रीमा सतपथी, कनक न्यूज।